महंगाई कहाँ है? कौन कह रहा है महंगाई है? हम प्राइवेट काम करते 10-12 हजार 14 हजार रुपए कमाते हैं, आराम से खाते हैं। कहाँ महंगाई है? बीजेपी वाला कहता है यहाँ वोटे नहीं है, आएगा तो मार के भगा देंगे यहाँ से। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर एकदम। हम लोग के होश में इतना कभी नहीं महंगाई था जितना अभी है। तो अभी देख सकते हैं हमारे सामने युवा है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए काराकाट तो हॉट सीट बन चुकी है, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं और भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वोट किधर जाने वाला? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा क्यों? पवन सिंह में कोई टक्कर ही नहीं है, राजा राम महतो और उपेंद्र कुशवाहा में टक्कर, पवन सिंह का कोई वोट नहीं है। तो अब मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या नाराज है? बढ़िया है, बीजेपी सरकार सही है? इससे अच्छा सरकार कौन सा है? कोई सरकार नहीं है। क्या लग रहा है? हम भाजपा में जाने वाले हैं, हम भाजपा के कट हैं। भाजपा के कट्टर हाँ, सपोर्टर है। हाँ, भाजपा हम देंगे। आपको क्या लग रहा है काराकाट से कौन निकल रहा है? काराकाट से कौन निकल रहा है? अब टक्कर किस में हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम अपना मत देंगे, भाजपा में देंगे। राजा राम निकल रहा है। हाँ हाँ क्लियर है। आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर सिंह यादव। अच्छा, तो आपको वहाँ पर लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन है वहाँ से वो निकल रहा है? हाँ, राजा राम कुशवाहा है। पवन सिंह? पवन सिंह के खाली बाबू साहब लोग वोट देंगे, और बाकी सब? कोई नहीं देगा। और जो थोड़ा मोड़ा फैन फॉलोइंग है वहीं वोट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है या नाराज है? इससे कोई खुश नहीं है, सब नाराज है। अभी तो इनसे बात हो रही थी तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार से खुश है। अभी बहुत खुश है। इससे अच्छा सरकार कौन सी है ये बताइए? कोई सरकार नहीं है इससे अच्छा। लेकिन आप क्यों नहीं खुश हैं? अपना अपना विचार, उसको क्या पता है कि देश 1,73,000 कर्जा में है उसको पता? 1,73,000 करोड़ कर्जा में है देश। मोदी कुल देशे बेच दिया है, आई देश बेचवाने में के है तो खुश है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी देश बेच दिए हैं? अब तो हमारे लिखे लागत ना रुआ लागत हुई तो रुआ जाना था। तो जैसे इनसे बात हो रही थी तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी देश बेच दिए हैं। हम कैसे जाना अब देश? अभी मौजूदा सरकार से आप खुश है या नाराज है? बहुत खुश बने, बहुत खुश हैं हम। उनकी कौन सी योजनाएं आपको पसंद आ रही है? सब योजना ठीक है, सब कुछ योजना उनका अच्छा है और उनका पूरा अभी की पूरा उन्हीं का आएगा। ये जो पीएम किसान है इसका लाभ मिलता है आपको? खेती नहीं खेती मिली कहाँ से? अच्छा, तो जैसे भूमिहीन है। भूमिहीन है तो आपका कम से कम राशन कार्ड तो बना हाँ, राशन कार्ड मिलता है, है? ये आयुष्मान भारत का वो भी बन गया है, ये सब चीज आपको मिलता सब मिलता है। राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड बन गया है, गैस भी मिल गया है। अब मोदी देश बेचने वाले नहीं है, बेच देंगे जब सुनना जाएगा, है ना। है? काराकाट हॉट सीट बन चुका है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन निकल रहे हैं, पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा? पवन सिंह के नाम मत लीजिए, उनका के मिलन आसनसोल से बीजेपी के तो शत्रुघ्न सिन्हा सामने लड़त रहे तो भाग के यहाँ ये ले जाए, घरे लड़ेगी। बंगाल जाके लड़े के रहे, जैसे लड़त में मनोज तिवारिया आ ओइजा लड़ल बन कन्हैया, तो बिहारी दूगो तो दुआरी दोनों में से एगो आई, तो एकरो लड़े के रहे बा ओइजा। हेजा का बता उ लड़े, हेजा घरे ओकर वोट नहीं के हेजा। अपना आरा क्षेत्र छोड़कर यहाँ से आए हैं। अरे छोड़ के बकरा कट में का करे, घरे लड़ा जो करी से लड़ा। एजा उनकर कोनो गिनती नहीं के, हीरो के एजा कुछ नहीं के। एजा नेता चाहिए घूमे फिरे वाला, जनता के बीच रहे वाला, अइलन चट से अपट से जाए वाला नेता ना चाहिए। एजा जनता के बीच अइलन घूमलन फिरलन, उन 5 साल में आवत रसन, जब चुनाव होता तब 5 साल सूझ जाता रसन नहीं है, तो ऐसा नेता ना चाहिए। अब क्या लिए राजा राम क्या हमके दिया जाए आरजेडी। अच्छा, आरजेडी को देने वाले? क्या हुआ लेकिन बड़न वही में हाँ, जमीनी नेता के चुनल जाला। एक बारी नेता अल्टू पलटू हो जातन भैया, हे न बड़ा ना काल होने भाग जातन, वैसे नेता के क्या करे, जूता के माला पे नहीं बके फूल के बोला। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम अमित कुमार है। मौजूदा सरकार से खुश है? हाँ, खूब खुश बने। तो अभी इनसे बात हो रही थी, कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार से खुश भी हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है काराकाट से कौन आ रहा है? कुशवाहा जी। कुशवाहा जी आ रहे हैं। और अब ये जो मौजूदा सरकार है इनके कौन से काम से आप खुश हैं? काम सब ठीक है बा, सब ठीक बा। सब ठीक है। एकरा से बढ़िया सरकार कबो नहीं रहे। हमारे तरफ भी कुशवाहा जी है, यहाँ के हम रहने वाले नहीं है, उधर तो आप कैथी से। आपको क्या लग रहा है अंकल, किधर जा रहा है वोट आपका? किधर जा रहा है भाई? हाँ, कह रहे हैं कि नीतीश को छोड़कर सबको मिलेगा वोट। किसको मिलेगा? दे दिया ही। मतलब किस में दिया? अरे नीतीश को छोड़ा के और कोई में देगा ही। मतलब कि बीजेपी को छोड़कर
जो इंडी गठबंधन है उसमें दिया जाएगा, जो महागठबंधन है। आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है इसमें महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है कि ये मौजूदा सरकार देश के लिए कुछ काम की है? महंगाई कहाँ है सर? महंगाई कहाँ है? कौन कह रहा है महंगाई है? हम प्राइवेट काम करते 10-12 हज़ार 14 हज़ार रुपये कमाते हैं, आराम से खाते हैं। कहाँ महंगाई है? हमारी नज़र से तो महंगाई कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमारा महंगाई रहा तो हमारा आपको किसी का बच्चा फलाना स्कूल में पढ़ रहा है 1500-1600 महीना देकर, किसी का फलाना स्कूल में पढ़ रहा है। महंगाई रहा तो कोई वहाँ पढ़ाता है कि सरकारी स्कूल में विदा करता है। लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भी चरम सीमा। बेरोजगारी, हम कहाँ बेरोजगार हैं? कोई लिमिट थोड़ी है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तो खाएंगे। आराम से कमाते हैं, आराम से खाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। कहाँ बेरोजगारी? हम बेरोजगार हैं? बेरोजगार वो है जो सरकारी नौकरी की आस्था पे बैठा हुआ है कि हमको सरकार नौकरी देगा तो हम कमाए खाएंगे, उसके लिए बेरोजगारी। हमारे लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। हम प्राइवेट काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा कमाते हैं और जितना कमाते हैं उसमें सुखी से खाते हैं। आपका नाम क्या होगा? मिंटू कुमार चंद्रवंशी। मिंटू कुमार चंद्रवंशी जी से बात हो रही थी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से खुश भी हैं और बोल रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है काम करने की और जो व्यक्ति काम करेगा उनके लिए बेरोजगारी नहीं है। और हमारे सामने बहुत सारे युवा अभी हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका वोट किधर जाएगा? जाने सब कुछ दियो ने हमनियों के दे दिए। जाने सब कुछ दी होनी है दिया। हाँ, कैसे मालूम चले कि सब कुछ केने देता वोट? क्या है जनरल में जाए हमनी के वोट, जनरल हैं क्या? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस है। कहाँ जाने वाला है वोट? आरजेडी में। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल से आप खुश है या नाराज है? खुश है, बीजेपी से खुश नहीं है, आरजेडी से खुश है। हाँ, हम आरजेडी के फैन हैं। आरजेडी का फैन है। हाँ, तो यहाँ से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कौन निकल रहा है? सब कुशवाहा जी निकल रहे हैं, पवन सिंह भी खड़ा है, अब देखिए क्या निकलता है। कुशवाहा जी तो बीजेपी से है। बीजेपी से है तो बीजेपी वाला के नहीं ना दियाएगा। बीजेपी वाला के तो यहाँ वोटे नहीं है, आएगा तो मार के भगा देंगे यहाँ से। यहाँ से हाँ, तो चलिए, कहीं ना कहीं युवा भी नाराज हैं और ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग आरजेडी के भी सपोर्टर हैं, कुछ लोग बीजेपी के भी सपोर्टर हैं और कुछ जो निर्दलीय है। और यहाँ से लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ से पवन सिंह आने वाले नहीं है, केवल वो वोट बैंक काटने के लिए आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार कैसी रहेगी? मौजूदा सरकार जो है यहाँ बिहार में तो एक तरह से एनडीए में जब तक रहा है, जब तो एनडीए में तो सही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं तो यहाँ का वोटर भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ। तो यहाँ पर जो गांव में हमारे लोग रहते हैं तो हम लोग तो वोट देते हैं, केंद्र में मोदी को देखना चाहते हैं और बिहार में नीतीश का ही, जो जिस गठबंधन में रहते हैं उन्हीं के साथ हम लोग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो काराकाट क्षेत्र है, यहाँ से पवन सिंह जो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉट सीट बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि काराकाट से कौन निकल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा के लोग वोट देना पसंद करेंगे कि या पवन सिंह को? नहीं, एनडीए के सीट लॉस हो गया क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है ना, ये पवन सिंह काट दिए हैं और इनको काटने की वजह से जो माले से जो आए हैं सीपीआई एमएल से, वो निकल जाएंगे क्योंकि वोट जो है ना, इनके आने से वोट बंटवारा हो गया। और यहाँ का ये जो 40 में से मुझे लगता है कि ये सीट जो है लॉस जाएगा एनडीए का। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ से काराकाट क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं हारने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह जो निर्दलीय सीट से लड़े हैं तो यहाँ पर ये उनका वोट बैंक जो है वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पर उनका लॉस होगा। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? बहुत खुश है। क्यों खुश है? हम लोग केंद्र सरकार का जो भी काम है उससे बहुत खुश है। आपका राशन कार्ड मिलता है? राशन कार्ड है, दिल्ली का है राशन कार्ड। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में जॉब करता हूँ मैं। तो आपको लग रही है कि केंद्र सरकार अभी जो है वो अच्छी काम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। जो भी एनडीए में रहेगा उसके साथ हम लोग हैं। मोदी के साथ जो भी रहेगा, चाहे कोई भी हो चेहरा, हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के ही हमेशा वोट देते हैं और उनके काम से हम लोग संतुष्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और इनको बीजेपी का कहीं ना कहीं कार्यकाल अच्छा लगता है और बीजेपी का जो कार्य है उनको भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, लोग बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने देश में बेरोजगारी, महंगाई ये चरम सीमा पहुंच गया है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई तो जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे तो हर चीज़ का महंगाई होते जा रहा है। तो उसमें लोगों का पेमेंट बढ़ोतरी भी तो ये हुआ है। कोई 4000 कमाता था तो उस समय सस्ती था, अभी लोग 16,000 20,000 कमा रहे हैं 8-8 घंटे के। तो उस हिसाब से
पेमेंट भी तो बढ़ा है लोगों का, इस पे नहीं जाना चाहिए। जो जैसे है वैसे ठीक है, देश सुरक्षित है, हमारे सब कुछ सही है, सारे कुछ हमारे हित में आ रहा है, देश विकसित हो रहा है, तो हमें इससे अच्छा क्या चाहिए? इससे अच्छा तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ सुखी संपन्न है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ का एनडीए का ये सीट काराकाट सीट जो है। आपका नाम क्या होगा? रंजीत कुमार चौधरी। रंजीत कुमार चौधरी जी से बात हो रही थी। ये कहीं ना कहीं एनडीए के वोट देना चाहते हैं और एनडीए से ये खुश भी है। और हमारे सामने एक और अंकल है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको लगता है कि काराकाट से बीजेपी निकलेगी या वहाँ से पवन सिंह निकल रहा है? नहीं निकलेगी एकदम, कौन निकलेगी? वही बीजेपी। आपको नहीं लग रहा है कि पवन सिंह के आ जाने से वहाँ का सीट लॉस होने वाला है? कोई लॉस नहीं होगा। आपका नाम क्या है? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम जी, आपको लग रहा है कि ये मौजूदा जो सरकार है, अभी जो बीजेपी की सरकार है, ये अच्छा काम कर रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा है इसमें, केवल महंगाई ही ज़्यादा है? महंगाई, बेरोजगारी, बड़ा आदमी बड़ा होता जा रहा है, छोटा और नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा आदमी है वो गरीब होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो अमीर होते जा रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए, आपको खुद नजर आएगा कि बड़ा कितना बड़ा होता जा रहा है। आपका वोट किधर जाने वाला है? किधर जाएगा वोट के दिन पता चलेगा कि ये गुप्त रहेगा। वोट गुप्ते रहे तो बढ़िया है। चलिए, हमारे सामने एक और युवा खड़े हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार से खुश है या नाराज है? सरकार में क्या है, कुछ दम नहीं है। क्यों? क्यों, लड़का पढ़ पढ़ के सब बेकार घूम रहे हैं। और फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं? हम तो पढ़ा नहीं, लेकिन भाई हुए है पढ़ना, क्या पढ़े। भाई किस क्लास में पढ़ते हैं? वो इंटर में पढ़ता है अभी। तो अभी इंटर में पढ़ रहे हैं ना? करता है ना, हाँ, तो फॉर्म भरेंगे तभी तो और मानता है, कुछ इसमें छाट देते हैं, कुछ उसमें छाट देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस सरकार से खुश नहीं है? नहीं, इसका सरकार में अब महंगाई भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, आजकल 500 का वैल्यू नहीं है। 500 का वैल्यू नहीं है? क्या एक सामान ले 500 खत्म हो जाए। चलिए, अभी हमारे, आपका नाम क्या होगा? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार को कहीं ना कहीं ये नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है और ये रोजगार के लिए ही कहीं ना कहीं नाखुश भी है। नाराजगी है आदमी के अंदर, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर एकदम। हम लोग के होश में इतना कभी नहीं महंगाई था जितना अभी है। मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। जनता की राय आप तक पहुंचती रहे, इस वजह से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।